बुलेटिन में सबसे पहले बात हैंगिंग ब्रिज हादसे की। कोटा में चंबल पर हैंगिंग ब्रिज हादसे में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 3 शव कल निकाले गए। सेना, आरएसी, थर्मल, आरएपीपी के अलावा डीसीएम की टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं, जबकि दिल्ली से नौसेना का एक 6 सदस्यीय दल भी कल दोपहर बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। नेवल टीम के उपकरण देर रात कोटा पहुंचे, वहीं अहमदाबाद फायर ब्रिगेड के गोताखोर दोपहर को ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे और उन्होंने चंबल के भीतर जाकर शवों को ढूंढने की कोशिश की। सर्च कैमरे के जरिए टीम के सदस्य रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुल के हिस्से के ढहने की आशंका के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं कोटा, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल। बाबूलाल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हुआ है, तो क्या कुछ देख रहे हैं वहां पर आप, किस तरह का काम चल रहा है? और जी, इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा बाधित है, लेकिन उसमें तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी जो बाधा बना हुआ, जो पुल का बचा हुआ हिस्सा है, जो ढहने से बच गया था, ये बहुत बड़ी एक तरह से बाधा बन गया है और इसकी आशंका यही जताई जा रही कि ये कभी भी गिर सकता है। तो इसको लेकर के तमाम जो आशंकाएं बरकरार हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी गति नहीं पकड़ पाया है। हालांकि जो नौसेना की जो टीम है, जो नेवल डाइवर्स हैं, जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने पानी में उतर गए हैं। चंबल के पानी में वो तलाशी का अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये कभी भी बह सकता है। तो माना यही जा रहा है कि ये अगर कुछ घंटे इसने ले लिए, अगर ये अपने आप नहीं रहता है तो इसको गिराने की कोशिश होगी। जिला कलेक्टर जो है टी रविकांत, उन्होंने कुछ एक्सपर्ट से बात करी है जो कि इंदौर में है। तो हो सकता है कि ब्लास्टिंग के जरिए इसको गिराया जाए। अगर ऐसा होता है तो तभी जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। फिलहाल जो है हरिश्चंद्र नाम की कंपनी है जो कि राजस्थान में पुल बनाती है, उसके भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, उनकी भी राय दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं और वो तय करेंगे तमाम विचारों के बाद में कि आखिर किस तरह से इस हिस्से को जो गिराया जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा ठीक से शुरू किया जाए, ताकि उसमें गति लाई जा सके। फिलहाल तो यहाँ पर आत्ममंथन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। तमाम अधिकारी बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और हम आपको बता दें यहाँ पर एक बार फिर से कि कोटा में जो हैंगिंग ब्रिज हादसा हुआ है, वहां पर अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। तो आपको बता दें कि कोटा में चंबल पर हैंगिंग ब्रिज हादसे में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 3 शव कल निकाले गए। सेना, आरएसी, थर्मल, आरएपीपी के अलावा डीसीएम की टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं, जबकि दिल्ली से नौसेना का 6 सदस्यीय दल भी कल दोपहर बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। तो इस वक्त सीधे रुक करते हैं उस घटना स्थल पर जहां पर यह हादसा हुआ है और मौजूद है हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पीछे का जो हिस्सा है ये गिरा नहीं है। ये सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। कल शाम को आशंका जताई जा रही थी कि हिस्सा आगे बढ़ रहा है और ये कभी भी नीचे गिर सकता है। अगर ये गिरेगा तो चंबल की तरफ जाएगा, जहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो जो मलबा वहां से हटाया जा रहा है, ठीक उसके ऊपर गिरेगा और जो राहत कर्मी है कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा बन सकता है। तो कुल मिलाकर के काम को जो है थोड़ा सा धीमा किया गया है और एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में कोई फैसला कर लिया जाए। इंदौर में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ब्लास्टिंग के जरिए इस तरह का काम करते हैं, तो उनसे संपर्क साधा गया है जिला कलेक्टर रविकांत के द्वारा। इसके अलावा हरिश्चंद्र नाम की कंपनी है जो राजस्थान में बड़े पुल बनाती है, उनके एक्सपर्ट भी आ गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो लोग हैं वो भी इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये जो ढांचा है इसको गिराया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो फिलहाल जो है आत्ममंथन किया जा रहा है और इसी को लेकर के जो है पूरी कोशिश की जा रही है। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, सुबह से यहां पर काम चल रहा है लेकिन वो गति नहीं पकड़ पाया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नेवल डाइवर्स जो हैं उनकी 6 सदस्यीय टीम पानी के अंदर डुबकी लगा रही है, गोताखोर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने समुद्र के अंदर कई बड़े कारनामे किए हुए हैं। तो खासी उम्मीद है कि कुछ न कुछ वो जरूर लेकर के आएंगे। और दूसरा जो है अहमदाबाद फायर ब्रिगेड, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं उसमें,
वो लोग भी बराबर सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री हैं उसके लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मलबा है जो नीचे गिरा है चंबल, यहाँ उस जगह पर करीब 80 से 85 फीट गहरी हो सकती है। जी काफी जी बाबूलाल यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को ये दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको लेकर किस तरीके से वहां सतर्कता बरतनी चाहिए लोगों को, और लोग देख सकें टीवी स्क्रीन पर अपनी। जी बाबूलाल, चाहेंगे कि आप अपना कैमरा पैन करें एक बार और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वहां पर किस तरह के हालात हैं इस वक्त। जी, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दृश्य दिखाएं। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है जो पुल का जो हिस्सा ढहा है उसको लेकर के जो रातकर्मी देखिए किस तरह से काम पर जुटे हुए हैं। इसके आगे यानी कि कैमरे की जो है नज़र वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। इसके आगे चंबल नदी है जहां पर इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चारों तरफ जो है लोग मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लेकिन ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही ढांचा है जिसको हटाने की कवायद की जा रही है कि कैसे भी इसको जल्दी से हटाया जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। अगर ये हटेगा तो ठीक उसी जगह जाकर के गिरेगा जहां पर लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। आप ठीक दूसरी तरफ देख सकते हैं, अधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस, आरएसी के अलावा भी बड़ी तादाद में लोग हैं, जेसीबीज लगी हुई हैं और बड़ी क्रेनें भी मौके पर मौजूद हैं। मतलब संसाधन पूरे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी है वो इस ढांचे की है कि आखिर इसको किस तरह से हटाया जाए। कुल मिलाकर के अधिकारी पशोपेश में है कि जल्दी से अगर इस ढांचे को हटा दिया जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ जाएगी और जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं उनको बाहर निकालने का काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। जी बाबूलाल, एक बार आपसे हम यहाँ फिर से कहना चाहेंगे कि आप उस हिस्से को दिखाएं हमारे दर्शकों को जो अभी गुरुवार को गिरा था और इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से काम चल रहा है। हम वो हिस्सा दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को जहां पर यह हादसा हुआ था, जो हिस्सा गिरा था। जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस पुल के जो आगे का हिस्सा है उसको दिखाने की कोशिश करें। काफ़ी दूर तक यहाँ से ये जो हिस्सा आप सामने देख रहे हैं जो कि ढहा नहीं है, इसके आगे का वो पार्ट है जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि रातकर्मी वहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो मीडिया है उसको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा कारणों से हमें यहीं पर रोक दिया गया है। लेकिन जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी कम से कम 95 मीटर लंबा जो है पुल वो धराशायी हुआ था और उसके गिरने के बाद जो सैकड़ों टन वजनी मलबा था वो नीचे गिरा था। वहां पर अब भी रेस्क्यू का काम चल रहा है और जैसे जैसे यानी कि वक्त गुजरेगा काम आगे भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो ढांचा है जो गिरा नहीं है, जब तक ये नहीं हटेगा काम गति नहीं पकड़ने वाला और इसको लेकर के जो कोशिश है वो हर तरफ से की जा रही। राज्य सरकार भी खासी गंभीर है और यहाँ पर सांसद डीजे राज है, उनकी भी जो है केंद्र में जो मंत्री हैं कमलनाथ, उनसे बात हुई है। तमाम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कैसे भी हो जल्दी से जल्दी जो बाधा बनी हुई है चीज़ इस पूरे मामले में उसको हटा लिया जाए। जी बाबूलाल, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर किस तरह की कवायद की जा रही है लोगों को बचाने के लिए और साथ ही साथ अभी कितने लोग दबे हो सकते हैं वहाँ पर। जी, कम से कम 3 दर्जन लोग अब भी मलबे के अंदर हैं जिनको निकालने की कवायद में एडमिनिस्ट्रेशन जुटा हुआ है। इनके साथ में आरएसी है, सेना है, नौसेना भी इसमें शामिल हो गई है। अहमदाबाद की जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पर है। आरएपीपी की जो टीम है जो कि राजस्थान एटॉमिक एनर्जी स्टेशन है रावतभाटा का, वो यहाँ पर है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स हैं, डेरा सच्चा सौदा के लोग हैं और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा राहत शिविर यहाँ पर खोले गए हैं। बाबूलाल, यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें दिखाते रहें। आप जरा अपना कैमरा पैन करके दिखाएं दर्शकों को भी हिस्सा जो अभी बचा हुआ है गिरने से और जो अब जो गिर चुका है पहले से। हम चाहेंगे एक बार फिर से दर्शकों को वो हिस्सा हम लगातार दिखाते रहें। जी, मैं एक बार फिर से कैमरामैन से कहूंगा कि इस हिस्से को फिर से वो दिखाएं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो इसमें जो सीमेंट है, जो कंक्रीट लगा हुआ है, जो इस्पात है और जो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आगे बढ़ा है। खतरा पूरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये उसी हिस्से से जुड़ा हुआ था जो कि चंबल के अंदर गिर गया है या चंबल के किनारे पे जो गिरा हुआ है उसी से जुड़ा हुआ था। और जो बड़े बड़े आपको जो दिख रहा है सब कुछ, ये वही हिस्सा है और काफी लंबा चौड़ा था। कम से कम इस पर बाबूलाल यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अपनी टीवी स्क्रीन पर कि ये जो हिस्सा है यह बचा हुआ है, इसको गिराने की कवायद की जा रही है। अगर खुद नहीं गिरता है तो ब्लास्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें तो आपने बताई हमें। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, हालांकि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है।
जी, इसके आसपास से गुजरने वाले जो रास्ते हैं, जो पहले इसके पास से जाया जा रहा था चंबल के किनारे तक, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वहां तक जाया जा रहा था, उस रास्ते को रोक दिया गया है। कल शाम से नए रास्ते बनाए गए हैं, क्योंकि ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो है पहले कोई रास्ते नहीं बने हुए थे। तो सुरक्षा कारणों से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि इसके आसपास कोई ना जाए, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। इसलिए हम लोग क्योंकि पीछे खड़े हैं, इसलिए माना यह जा रहा है कि इस तरफ जो है इस हिस्से के गिरने के ज्यादा आसार नहीं है। लेकिन बाबूलाल, ये तो बात हो गई उस हिस्से की जिसे गिराया जाने की कवायद लगातार की जा रही है, ये सारी बातें हैं। अगर हम बात करें वहां पर इंतजामों की और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की, और आपने जैसा कि बताया कि नौसेना का दल वहां पहुंच चुका है, साथ ही साथ थर्मल, RAPP और RAC सेना, ये सभी लोग वहां मौजूद हैं, तो उनकी किस तरह की मदद ली जा रही है इस पूरे काम में? जी बिल्कुल, एक एक जो शख्स है जो इस राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो RAPP का दल है वो MS राजपूत के नेतृत्व में यहाँ आया है। जो नेवी का जो दल है उसका नेतृत्व S कुमार कर रहे हैं। इसके अलावा अभी थर्मल और DCM, ये जो बड़े संस्थान हैं, इनके लोग भी यहाँ पर हैं। बचाव और राहत कार्य के अलावा यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिजन हैं, जो इस हादसे का कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं, उनके परिवारजन भी यहाँ आए हैं। उनके लिए अस्थायी राहत शिविर खोल दिए गए हैं। तमाम सूचनाएं उनको दी जा रही हैं, उनको सांत्वना दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो सरकार इसमें कहीं लापरवाही नहीं बरत रही। उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो है इस काम को अंजाम दिया जाए और लोगों के आक्रोश का भी उसे जी बाबूलाल, जिस तरीके से आप इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिए। और हम दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। साथ ही साथ वहां पर नौसेना का दल और हर तरह की संभव मदद पहुंचाई जा रही है। राहत शिविर पहुंचाया गया है, लगाया गया है, जिससे कि परिजन वहां पहुंच सकें और अपने नजदीकियों का हालचाल वहां लगातार पता कर सकें।